नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने फार्म पर बकरियां ले आए थे। 10 बकरियों से हमने शुरुआत कर दी थी और इसे हम सफदरगंज की बकरी मंडी से लेकर आए थे। दोस्तों, आज 8 दिन की वो जो 10 बकरी शुरुआत में लाए थे वो हो गई हैं और उसके बाद हम एक जगह से कुछ बकरियों के बच्चे और एक बकरी और लेकर आए। तो इस समय हमारे फार्म में 16 बकरियां हो गई थी। दोस्तों, आज सुबह ही सुबह जैसे हम उठे, तुरंत हमारे जो वर्कर है उसने फ़ोन किया कि हमारे फार्म की एक बकरी ने आज बच्चा दिया है। तो दोस्तों, हम आपको चलिए दिखाते हैं कि जिस बकरी ने बच्चा दिया है उसे और उसका जो बच्चा है वो कैसा है। दोस्तों, ये देखिए, ये बकरी थी, एक लंबे नस्ल वाली बकरी थी ये। और ये जब हम ख़रीदे थे आज से 8 दिन पहले तो लग रहा था कि ये बच्चा देने वाली है। तो आज रात में इसने 2 बच्चे दिए हैं। दोनों बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हुए हैं और इन्हें इस तरीके से जाल के अंदर रखा गया है जिससे ये शुरुआत में मिट्टी ना खाने पाएँ और साथ ही में अन्य बकरियां इनको परेशान ना करें। ये शांत से थोड़ी देर रहें क्योंकि इन्हें माँ का पहला दूध पिला दिया गया है। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए रखा गया है इसमें, जिससे इनकी समय बांध दिया जाए कि इसी समय पे ये इन्हें खोलकर अपनी बकरियों के अपनी बच्चे माँ के पास जाने का मौका मिलेगा और उसी समय ये जो है दूध पाएंगी। क्योंकि अगर लगातार ये दूध पीती रहेंगी तो इनसे इनका हाजमा ख़राब हो सकता है। साथ ही में दोस्तों, हम आपको दिखाएं कि हमारे फार्म की ये बकरियां जो आई हुई थी ये सब भी एकदम तंदुरुस्त हैं और लगभग सभी चारा दाना पानी सब बहुत अच्छे से कर रही हैं। दोस्तों, ये भी बकरियां लगभग सारी प्रेग्नेंट हैं और जब ये फार्म पे हमारे आई थी तो इन्हें शुरुआत में कुछ ज़्यादा खिलाया नहीं गया था जिससे ये फार्म पे सेट हो जाएं और इन्हें धीरे धीरे फिर एक गीले भूसे के साथ चोकर का खाना सुबह दिया गया। उसके बाद दोपहर में ये जो हरा चारा हम लगाए थे उसे दिया गया और रात के टाइम पे मोटा अनाज इन्हें दिया गया था। तो इस तरीके से अब ये फार्म पे बकरियां सेट हो गई हैं। उसी वजह से ये थोड़ा सा कमज़ोर भी हुई क्योंकि इनका जो खाने की चेन थी वो थोड़ा सा टूट गई थी। फार्म पे आकर ये 2-3 दिन इनको लगा सेट होते। दोस्तों, ये जो बकरी बच्चा दी है इसके लिए हम अभी इसमें गुड़ पानी और अजवाइन का गरम करके इसको लगभग 2 लीटर पिलाए हैं जिससे बकरी का पेट साफ़ हो जाए और इसकी जो वीकनेस आ गई है वो वीकनेस इसकी थोड़ा सा ताकत में बदल जाए। और लगभग 5 घंटे बाद अब इसे ये भूसा गरम पानी में भिगोकर उसके बाद इसमें चोकर और आटा मिलाकर दे दिया गया है। तो इस तरीके से ये बकरियां भी अब काफ़ी सही हैं और एक बकरी बच्चा दे दी है जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ा है क्योंकि हमारे फार्म पे इस समय 16 बकरियां हैं लगभग, इन दोनों बच्चों को छोड़कर जो आज हुए हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जो हम इन 10 बकरियों के अलावा 5 बर्बरी के बच्चे और एक बर्बरी की क्रॉस ब्रीड बकरी लेकर आए थे, उसे भी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि मेरे फार्म पे अभी तक कोई भी बकरी बीमार नहीं हुई थी, लेकिन कल लगभग दोपहर के बाद ये बकरी थोड़ी सी बीमार तरह बैठी है। हालांकि ये जुगाली भी कर रही है। इसका बुखार भी चेक किया गया तो बुखार भी इसका एकदम नॉर्मल है और जब उठाओ इसको तो अब ये चलती भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब बकरी में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये अक्सर बैठी रहती है। अब जैसे खड़ी है तो ऐसे खड़ी रहेगी, थोड़ी देर बाद ये अभी फिर से बैठने की कोशिश करेगी। खाने की जब तरफ आती है तो ज़्यादा नहीं खाती है, 2-4 बार खा के उसके बाद फिर से बैठ जाती है। अब डॉक्टर को भी बताया, फ़ोन पे सूचना दी गई। अभी 1 घंटे में डॉक्टर भी आएंगे, वो इसका जानकारी लेकर बताएंगे कि क्या दिक्कत है। बाकी इस बकरी के जुकाम हो गया था थोड़ा सा, ये भी जुकाम इसका एकदम सही हो गया है क्योंकि हम लगातार पैरासीटामॉल और लिव 52 और एक एंटीबायोटिक दवा चला रहे हैं जिससे इसको अब एकदम आराम हो गया है। तो इस तरीके से हमारे फार्म पे अब बकरियां एकदम अच्छे से हैं। और अब दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो हम 5 बर्बरी नस्ल की
4-4 महीने की बच्चियां लेकर आए थे, उनका क्या हाल है, क्योंकि वो बहुत ही शैतानी करती हैं और इतना परेशान करके रखती हैं कि जो है इनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए, ये उछल उछल के इसको खा रही है। 3 जो हैं ये इधर बैठी हुई हैं और एक इधर है। अभी अगर इनको हल्का सा भी हिला दिया जाए तो ये भी भागने लगेंगी और बहुत तेज़ी से ये करती हैं, क्योंकि बर्बरी हिरन की ब्रीड है तो इसलिए जो है ये बहुत तेज़ होती है और इन्हें पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अभी ये 4-4 महीने की हैं और अच्छे नस्ल में है बर्बरी का, इसमें पूरा लगभग गुण है इसके अंदर। साथ ही में जब इन बच्चों को लेकर आया गया था तो ये बकरी भी हमने ख़रीदी थी। ये बकरी भी प्रेग्नेंट है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। ये ऐसा लग रहा है कि लगभग ये 1.5 से 2 महीने में बच्चा बड़े आसानी से ये दे देगी और ये दूसरी बार में बच्चा देगी तो उम्मीद है कि लगभग 2 बच्चे इसके निकलेंगे। और ये आपको हम सब, मेरे फार्म का सबसे बड़ा जो आकर्षण का केंद्र है वो यही बच्चे हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में जब जिस दिन ये आए थे तो सोचा गया कि इन्हें शरीर दर्द की दवा दे दी जाए जिससे इन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हो, तो इन्हें पिलाना बड़ा ही चैलेंजिंग था। बाकी ये जो बकरियां थी इन्हें तो बड़ी आसानी से खिला पिला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये जो बकरियां हैं ये काफ़ी परेशान कर रही हैं। दोस्तों, बरसात का समय चल रहा है, इसलिए हम लोग बगल से पर्दा का मैनेजमेंट ऐसा रखे हैं कि जब भी बारिश होने लगे तो तुरंत इन पर्दों को बंद कर दिया जाए। और एक तरफ से तो लगातार हम पर्दा बंद ही किए हुए हैं, क्योंकि ऊपर से लगभग खुला ही रहता है, चारों तरफ से खुला खुला है, तो हवा डायरेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ती है, ऊपर से हवा आ जाती है। क्योंकि जब बारिश होती रहती है तब मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, जिससे इनमें जुकाम होने का खतरा तो रहता ही है। दोस्तों, जैसे ही ये बकरियां फार्म पे आई और साथ ही में हम वो 6 बच्चों के साथ बकरी जो लेकर आए हैं, जैसे लेकर आए तो हमने 3 दिन बाद इन सभी अपने फार्म की जितनी भी बकरियां हैं सभी की डीवॉर्मिंग करा दी थी, क्योंकि डीवॉर्मिंग कराने के 21 दिन बाद ही हम टीकाकरण कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन हमारे फार्म पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली चीज़ तो हमें बहुत ज़्यादा भी जानकारी भी नहीं है बकरियों के बारे में, और साथ ही में अगर हम जानकारी नहीं है तो उससे वैक्सीन लग जाएगा तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, ये बकरी जो अभी बीमार थी, ये इसको हम उठाए थे, ये फिर से बैठ गई है। अगर इसके बुखार भी नहीं है, इसका पेट भी नहीं फूला है, हमारे किसी व्यूअर को अगर इस चीज़ की जानकारी है कि ये बकरी क्यों बीमार हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और इसका उपचार बताएं, जिससे हमें आसानी हो सके इसका उपचार करने में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा फार्म इस समय पूरा अच्छे तरीके से चल रहा है। और आज सुबह सुबह जो ये गुड न्यूज़ मिली कि बकरी बच्चा दे दी है और 2 बच्चे हुए हैं, इसमें एक मेल है एक फीमेल है। तो अब हमारा फार्म धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है और जल्दी ही हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जितने दिन हमने बकरी पाली है उसमें क्या एक्सपीरियंस हमारे फार्म का हमें मिला है, और उस एक्सपीरियंस के ज़रिए आप भी ये डिसाइड कर पाएंगे कि बकरी पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।